चलो इससे पहले हम 1 से 20 तक सॉल्व कर चुके हैं, जो कि यूट्यूब पर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अब हम 21वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमको दे रखा है यदि 13 sin a बराबर 12 हो तो sec a माइनस 10a का मान ज्ञात कीजिए। तो इससे लंब और कर्ण व आधार का मान ज्ञात कर लेंगे। तो sin a बराबर 12/13 लिख जाएगा, क्योंकि इधर गुणा में है तो भाग में जाएगा। तो sin बराबर क्या होता है, sin बराबर लंब बटे कर्ण, इसका मान दिया है 12/13, यानी कि लंब कितना दिया हमको 12 व कर्ण 13 दिया। तो इससे हम एक ट्रायंगल बना सकते हैं, समकोण त्रिभुज। इधर एंगल ए मान लो V और C, ठीक है। तो इधर एंगल ए की बात करें, सामने वाला लंब यानी कि 12, कर्ण कितना है 13। हमको क्या क्या निकालना है, आधार चाहिए, ठीक है। तो आधार चाहिए तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। सो आधार क्या है AB, तो AB आधार कैसे निकलते हैं, AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, मतलब कि कर्ण में से लंब का स्क्वायर घट जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आधार पता चल जाएगा। AB की वैल्यू पता नहीं है, AB स्क्वायर बराबर AC कितना दिया 13, सो 13 का वर्ग माइनस BC का मान 12, सो 12 का वर्ग हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे AB स्क्वायर बराबर 13 को 169 माइनस 144 हो जाएगा। सो AB स्क्वायर बराबर 169 में से 144 घटेगा, कितना बचेगा, इधर 5 बचेगा, इधर 2 बचेगा, 25 बचेगा। स्क्वायर तो रूट चल जाए साइड, सो AB बराबर स्क्वायर रूट 25 हो जाए। सो AB बराबर कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो AB क्या माना था, आधार कितना आ गया 5, ठीक है। तो आधार लंब और कर्ण हमको सब पता चल गया, ठीक है। अब हमको क्या क्या पूछा था, sec a माइनस 10a। तो इधर sec a का मान कितना होगा, sec a का मान निकाल लो, sec a और 10a का sec बराबर क्या होता है, cos का उल्टा होता है, यानी कि कर्ण बटे आधार। इसमें कर्ण कौन सा है 13, आधार कौन सा है 5, 10 का और निकाल लो, 10 बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। इसमें लंब कौन सा है 12, आधार कौन सा है 5, रख दो इधर। sec a का मान कितना निकला 13/5 माइनस 10a का मान 12/5, और इधर हर समान है तो 5 लिख लेंगे। 13 में से 12 का कितना है 1, ठीक है। और 1/5 क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। इस पॉइंट में दिया है कैसे, ठीक है। तो अगला 22वां सवाल सॉल्व करते हैं। तो हमको sec a माइनस 10a का मान कितना पता चल गया, 1/5, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा, ठीक है। अगला 22वां सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो cos a बराबर क्या है, m/n हो तो tan थीटा माइनस cot थीटा का मान क्या होगा, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो cos थीटा बराबर, cos बराबर क्या होता, आधार बटे कर्ण, इसका मान दिया है m/n, ठीक है। तो हमको आधार क्या पता चल गया, और कर्ण क्या पता चल गया, इससे हम लंब कर्ण आधार सब निकाल सकते हैं। ट्रायंगल बनाएंगे हम, इधर एक एंगल, इधर A, इधर थीटा, इधर B, इधर C। एंगल थीटा की बात करें, एंगल A या थीटा बराबर बात है, एक ही बात। एंगल A की बात करें या थीटा की बात करें तो इधर सामने वाला लंब होगा, और लंब पता ही नहीं है हमको। आधा दिया है कितना m, कर्ण कितना दिया n, ठीक है। हम निकाल लेंगे क्या, लंब निकाल लेंगे। लंब कैसे निकलता है, तो BC का स्क्वायर बराबर कितना है, हाँ इधर AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, ठीक है। मतलब कि हमको लंब का चाहिए तो लंब का स्क्वायर चाहिए, तो हमको AC के स्क्वायर में से BC का स्क्वायर घटाना पड़ेगा, AB का स्क्वायर घटाना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे। तो BC स्क्वायर बराबर AC का मान कितना दिया n, तो n का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, माइनस AB का मान कितना दिया m, तो m का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इधर BC स्क्वायर बराबर इधर कितना हो जाएगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर,
तो ये कैसे हो गए आपको पता है। चलो इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा, तो VC का मान चाहिए तो स्क्वायर तो रूट चढ़ जाता है, यानी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, इनके ऊपर क्या चढ़ जाए, स्क्वायर रूट चढ़ जाए। तो हमको क्या पता चल गया, लंब पता चल गया, यानी कि एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ठीक है, अब हमको चाहिए क्या, जो पूछा वो निकाल, पहले इनका मान निकाल है। हाँ स्क्वायर रूट में है ये, ठीक। हाँ नहीं इधर दोनों पे है ना, अगर एक ही अंदर एक ही संख्या होती उस पर रूट होता तो फिर काट देते हम। ठीक है, चलो आगे, पहले इनका हम मान ज्ञात कर लो, tan थीटा। tan बराबर क्या होते, लंब बटे आधार। इसमें लंब कौन सा है, स्क्वायर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, बटे आधार कौन सा है, m। ठीक है, इसके बाद हमको किसका चाहिए, tan कोट थीटा का। कोट थीटा कौन क्या होता है, कोट बराबर आधार बटे लंब। तो आधार कितना है, m, लंब कितना है, n स्क्वायर प्लस माइनस एम स्क्वायर, इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट, बस रख दो इसमें। हमसे पूछा क्या है, tan थीटा माइनस कोट थीटा बराबर क्या होगा, यही पूछा। तो tan थीटा का मान कितना ये है, स्क्वायर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ठीक है, फिर बटे क्या है, m। ठीक है, फिर माइनस कोट थीटा को मान m बटे कितना है ये, स्क्वायर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। इधर गुणा करेंगे हम क्रॉस गुणा करेंगे, इसको इसमें गुणा करेंगे तो आपको क्या होगा, स्क्वायर रूट हट जाए। ठीक है, क्योंकि एक ही के अंदर आ जाए तो स्क्वायर रूट हट जाए। सो कितना आ जाएगा, देखो इसका गुणा करेंगे तो एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बचे, फिर माइनस एम को एम में गुणा करें से एम स्क्वायर बचे, नीचे इधर एम का गुणा करें से एम स्क्वायर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, इधर एम स्क्वायर से एम स्क्वायर नहीं कटेगा, जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ऊपर देखो हम क्या कर सकते, एन स्क्वायर माइनस 2 एम स्क्वायर बटे एम स्क्वायर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ये है का आंसर। चलो देखते हैं, चलिए तो इसका यही क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलो अगला 23 नंबर क्वेश्चन है, यदि cos a बराबर 5/13 हो तो sin a माइनस cot a बटे 2 tan a का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए cos a बराबर, cos बराबर क्या होता, आधार बटे कैंड, इसका मान कितना दिया, 5/13। तो ट्रायंगल बनाएंगे हम एक, इधर एंगल ए मान ले, इधर बी, इधर सी। तो इधर एंगल ए से सामने वाले भुजा क्या होते ही, लंब। तो इसमें लंब नहीं दिया है, लंब नहीं दे रखा है, और हमको कैंड और आधार दे रखा है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती, कैंड। तो कैंड क्या है, 90 डिग्री इधर है, तो कैंड कौन सी भुजा, जे वाली भुजा होगी, कितना दिया 13। और आधार लंब जी है, तो आधार क्या होगा, ये कितना है 5। हमको क्या चाहिए, लंब चाहिए। तो हम लंब निकाल कैसे निकलता है, BC का स्क्वायर बराबर AC के स्क्वायर में से AB का स्क्वायर घटाना है। सो BC का स्क्वायर बराबर AC कितना है 1313 का स्क्वायर माइनस AB कितना है 105 का स्क्वायर। सो BC स्क्वायर बराबर 13 को 169 माइनस 5 को वर्ग 25। सो BC स्क्वायर बराबर कितना बचेगा 4, इधर 4 1 144 स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट चढ़ जाए। सो BC बराबर स्क्वायर रूट 144। सो BC बराबर कितना आ जाएगा 12, क्योंकि 12 का वर्ग 144, तो 144 का वर्गमूल कितना होगा 12। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। अब हमको चाहिए किसका मान, इसका मान। तो इधर हम इनको मान निकाल लेंगे, किसका, साइन ए का, साइन ए किधर, हाँ कितना आ गया 12। तो साइन ए, साइन बराबर क्या होता है, लम्ब बटे कैंड। लम्ब कितना दिया 13, हाँ सॉरी कितना दिया 12, और कैंड कितना दिया 13। कोट का निकाल लो, कोट ए, कोट बराबर क्या होता है, आधार बटे लम्ब। आधार कितना है 5, लम्ब कितना है 12, tan ए का निकाल लो। tan ए बराबर क्या होता है, कोट का उल्टा होता है, लम्ब बटे आधार, यानी कि 12/5। अब निकाल लो इनका मान, इसका मान निकालना है, ठीक है। तो साइन ए, साइन ए का मान कितना आ गया 12/13, फिर माइनस कोट ए का मान 5/12, फिर बटे 2 इंटू tan ए का मान 12/5, ठीक। आगे सॉल्व करेंगे, इधर सॉल्व करेंगे तो 12 का 12 में होगा 144 माइनस 13×65, और 13 को 12 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 156, फिर बटे नीचे क्या है नहीं कट रहा तो 12 दूनी 24/5। और आगे चलेंगे हम तो क्या होगा 144 में से 65 घटाएंगे, कितना बचेगा, इधर 9 हो जाएगा, इधर 7, 79 बचेंगे। इधर 14 में से 5 गया कितना बचे 9, 7 हो गया, 14 में से 7 गया 79 बटे 156 बटे 24/5, ऐसे ही होगा ना, बाहर बाहर को गुणा अंदर, अंदर को गुणा, ठीक है। तो मतलब कि 79 गुणे 5/156 × 24 कटेगा, कितने से कट रहे हैं 395। हाँ तो इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 395, 3744, इतना ही है आंसर, ठीक है, इतना ही आ रहा। 9×45, 5 6 7 35, ठीक है, इतना ही है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉट ए बटे 2 tan ए का मान कितना हो जाएगा 395 बटे 3744, 3744, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। यदि tan ए बराबर 4/3 हो तो सिद्ध कीजिए 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर -1/17 के बराबर है। किसके बराबर है 1/17 के बराबर है, ठीक है। तो आगे देखो इधर, तो हमको लम्ब आधार कैंड ये सब ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो tan थीटा का मान दिया है, tan बराबर क्या होता है लम्ब बटे आधार, इसके बराबर 4/3 दिया है, तो लम्ब कितना हो जाएगा 4 आधार 3। ट्रायंगल बना लेंगे हम इससे, एंगल ABC, ठीक। सामने वाली भुजा लंब कितना है 4 आधार 3, इधर कैंड निकालेंगे। वैसे टेपलेट होता है 3 4 5, 5 निकलेगा, टेपलेट आधा है ना 3 4 5, लंब है ना वो सबसे बड़ी भुजा होती है। या फिर हमको निकालना है तो निकाल सकते हो, AC बराबर AC स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है। तो AC का स्क्वायर बराबर BC का मान कितना दिया 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस AB का मान कितना दिया 3, सो 3 का स्क्वायर। सो AC स्क्वायर बराबर 4 को 16 प्लस 3 को 9, सो AC स्क्वायर बराबर 16 9 25, सो AC बराबर स्क्वायर रूट 25 हो जाए। सो AC बराबर कितना निकलेगा 5, तो हमको पॉइंट पता चल गया कितना 5, कितना आ गया 5। अब बस इसके मान निकाल के रख दो, इसके मान निकाल लो, साइन और कॉस का निकाल लो, सब बस काम चल जाएगा। साइन थीटा, इधर एंगल थीटा, सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब। साइन थीटा का मान ज्ञात करेंगे तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कैंड, और इसमें लंब कितना दे रखा है 4, कैंड 5। कॉस थीटा का मान निकाल लो, कॉस थीटा, कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कैंड, इसमें आधार कितना है 3, कैंड कितना है 5, ठीक। बस इसमें रख दो उठा के, 2 इंटू साइन थीटा का मान 4/5, फिर माइनस 3 इंटू कॉस थीटा का मान 3/5,
3/5 फिर बटे 2 गुणे साइन थीटा का मान 4/5 प्लस 3 इंटू कॉस थीटा का मान 3/5 रख दिए। इधर सॉल्व करेंगे, नहीं हो रहा सॉल्व, बस गुणा कर लेंगे। 4 दूनी 8/5 माइनस 3 तक 9/5 बटे, इधर बराबर में कितना आना चाहिए माइनस के 1/17। ठीक है, ये दाया पक्ष है, बाया पक्ष। ठीक है, LHS और RHS दोनों आपस में कैसे होनी चाहिए, इक्वल। अब बटे इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, नहीं कटे, 4 दूनी 8 बटे 5 प्लस 3 तक 9/5। अब फिर सॉल्व करेंगे इसको, हर समान है ऊपर, सो 5 लिख लें। 8 माइनस 9 हो जाए बटे, इधर कितना हो जाए 8 प्लस 9 हो जाए बटे 5 इधर भी। ठीक है, अब एक बार और सॉल्व हो गए तो इधर कितना बचेगा माइनस के 1/5 फिर बटे, इतनी बचेगा 1/5 क्योंकि 9 में से 8 जाएगा माइनस के 1/5 फिर 8 दूनी 16 1 17 17/5 इधर हो जाएगा। इधर 5 से 5 कैंसिल हो जाए तो कितना आ जाएगा माइनस के 1/17। ठीक है, इधर राइट साइड भी माइनस के 1/17 और लेफ्ट साइड भी माइनस के 1/17। तो हमने सिद्ध कर दिया कि 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटे 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 3 कॉस थीटा माइनस के 1/17 के इक्वल है, यानी कि बराबर है। अगला क्वेश्चन है 25। tan A बराबर 24/7 हो तो सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 17/31 सिद्ध करना है हमको। इस साइड 17/31 है तो इस साइड भी 17/31 आना चाहिए। ठीक है, तो हम पहले tan थीटा बराबर tan बराबर का लंब बटे आधार, इसका मान दिया है 24/7, यानी कि लंब कितना दिया है 24 आधार 7। तो इससे हम एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। एंगल इधर थीटा है, एंगल ABC। थीटा इसकी बात करें सामने वाली लंब हुई है, लंब कितना दिया है 24 आधार, नीचे वाली भुजा क्योंकि ये कर्ण है, कितना है 7। कर्ण पता नहीं है तो हमको AC चाहिए, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, चलिए तो देखो AC का स्क्वायर बराबर AB का मान कितना दिया 707 का वर्ग प्लस BC का मान कितना दिया 24 का वर्ग होगा। सो AC स्क्वायर बराबर 7 का वर्ग 49 प्लस 24 को 576। अब हम AC स्क्वायर बराबर इसको जोड़ेंगे, इसको कितना आ जाएगा 9 6 15, 15 की 5 हासिल लगाई 1, 7 5 12 की 2 हासिल लगाई 1, 625। सो AC स्क्वायर बराबर स्क्वायर हट जाए तो क्या चढ़ जाए रूट चढ़ जाए, का स्क्वायर रूट 625। सो AC बराबर कितना आ जाए 25। तो हमको पता चल गया AC यानी कि कर्ण कितना है 25, 7 24 25। अब हमको इसका मान चाहिए तो इनको पहले मान निकाल लो। साइन का मान, साइन थीटा, साइन बराबर को लंब बटे कर्ण, इसमें लंब कौन सा है 24, कर्ण कौन सा है 25। कॉस का मान निकालो, कॉस थीटा बराबर का होता है आधार बटे कर्ण, आधार कौन सा है 7 बटे कर्ण 25। बस इस वाले में रखो तो इस वाले में। ठीक है, तो साइन थीटा का मान कितना है 24/25। फिर माइनस कॉस थीटा का मान 7/25, 7/25। फिर बटे साइन थीटा का मान 24/25 प्लस कॉस थीटा का मान 7/25। इसको सॉल्व करेंगे, हर समान है 25 लिख लो। 24 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 24 में से 7 17 हैं 7 7 24 कितना बचेगा 17। अब हमको नीचे सॉल्व करना है, नीचे इधर जो जोड़िए सो कितने हो जाए 31, 24 और 7
31/25। इधर 25 से 25 कैंसिल हो गया, कितना बचेगा 17/31। तो हमको पता चल गया दाया पक्ष और बाया पक्ष कैसा है, इक्वल। तो हमने सिद्ध कर दिया कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 17/31 है। तो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगला सवाल देखो 26। 26 क्या कह रहा है, हाँ इधर कॉस बी, चलो कॉस बी। तो हमको tan a का मान दिया है और tan b का मान दिया है। इससे दो ट्रायंगल बना सकते हैं आप, ठीक है। तो tan a बराबर क्या होता, tan बराबर लम्ब बटे आधार। इसका 1/1, 1 बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। तो इधर से हम ट्रायंगल बनाएंगे tan से। सो एंगल ए मान लो इसको, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो एंगल ए सामने वाली भुजा लंब, आधार ये है। तो कारण कितना निकले, √2। टेबलेट पता है, 1 1 √2 है ना पता, ठीक है। एक ट्रायंगल और बनेगा इससे tan b से। सो इधर हम बनाएंगे ऐसे। सो इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो। सो tan बराबर का √3 तो tan बराबर अपन को पता है tan b बराबर, tan बराबर कितना है, लंब बटे आधार। इसका कितना दिया, √3/1, यानी कि लंब कितना दिया, √3। लंब कितना दिया, 3, आधार 1। कर्ण निकालना है, कर्ण निकाल लो। कर्ण कितना आएगा, 2, ठीक, कितना 2 ही आएगा, ठीक है। तो क्या पाइथागोरस पे में लगाएंगे, इसमें तो इसी में भर जाएगा, ठीक है। तो पाइथागोरस पे में से इसका भी कर्ण और इसका कर्ण निकाल सकते हैं। इसका कर्ण √2 निकलेगा, इसका निकलेगा 2, ठीक है। अब हमको इसका मान पूछा है, किसका, इसका cos a इंटू साइन बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, ठीक है। चलो तो cos और साइन को मान निकाल लो। cos a, cos बराबर क्या होता है, साइन cos, आधार बटे कर्ण, ठीक है। और cos b बराबर भी आधार बटे कर्ण होगा। लेकिन इस cos a एंगल इससे देखें तो आधार कौन सा है, 1, कर्ण कौन सा है, √2, ठीक। इससे देखो cos b वाले से निकालें इससे, ठीक है। cos b तो cos बराबर क्या होता है, लंब बटे वो आधार बटे कर्ण। इसमें आधार कौन सा है, 1, कर्ण कितना है, 2, ठीक। ऐसे tan का मान, साइन का मान लिखो, साइन a। साइन a बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इसमें लंब एक के एंगल से देखें तो कितना हो जाएगा, लंब 1, कर्ण √2 हो जाएगा। और साइन बी निकालना तो इस वाले एंगल से निकाल लो। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इसमें लंब कौन सा है, √3, कर्ण कौन सा है, 2। इसके मान में रख दो, इसके मान में cos a का मान कितना है, 1/√2 इंटू cos b का मान 1/2, 1/2। फिर माइनस से माइनस लगा दो। साइन का मान 1/√2 इंटू साइन बी का मान कितना है, √3। इधर हम सॉल्व करेंगे, इसे कितना आ जाएगा, ऊपर 1, 2 √2 आ जाए, फिर माइनस, यहाँ देखो कितना आ जाएगा, इधर √3/2 √2 ऐसा आ जाएगा। और इसको हर समान है तो हम हर समान लिख लेंगे, हर समान है तो हर नीचे लिख लेंगे 2 √2। ऊपर नहीं सॉल्व हो रहा तो लिख देंगे 1 - √3। यही क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। समझ में आया, कोई डाउट, आगे चलें, आगे। हाँ, अगला है 27 नंबर। यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो हमको tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 दे रखा है, तो हम इनको दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों
पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करें यानी कि इसको वर्ग और इसका वर्ग करेंगे तो ये कैसा बन गया, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में बन गया। ठीक है, तो कैसा खुलता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर मतलब कि टेन स्क्वायर थीटा, ठीक, प्लस बी स्क्वायर मतलब कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2a, ए कितना है टेन थीटा इंटू कॉट कितना है टेन थीटा। नहीं समझ में आई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a कितना है, हाँ अच्छा इधर कॉट थीटा आएगा, कॉट थीटा, ठीक, और बराबर 2 का बराबर कितना हो जाए 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, और जब भी दो अपोजिट रेशियो का गुणा हो तो उसमें इसका मतलब कितना होता 1 आता 1, तो इधर गुणे 1 बराबर 4 हो जाए, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 एकम 2 बराबर 4, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 4, 2 साइड जैसे माइनस में हो जाएंगे, ठीक है, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस, नहीं दिख रहा, तो देखो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा 2, यही क्या होगा हमारा आंसर, क्योंकि हमसे क्या पूछा था टेन स्क्वायर प्लस कॉट, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को मान पूछे कितना आ गया 2, तो इसका आंसर क्या होगा 2। समझ में आया, दिख रहा, नहीं दिख रहा हो तो फिर से बताएं, चल जाएगा काम, ठीक है, तो आगे चलिए 28 नंबर हमको दे रखा है, यदि साइन ए बराबर कोस ए हो तो 2 टेन स्क्वायर ए माइनस 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 5 का मान क्या होगा। तो अब इधर हमको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, साइन ए इक्वल टू कॉस ए, अब इधर हमको क्या करना है, दोनों पक्षों में कॉस ए से भाग देने पर, इसमें दोनों पक्षों में भाग दें तो कैसे भाग देंगे, मतलब कि साइन ए में कॉस ए से भाग, और इसमें भी कॉस ए से भाग, साइन में आई क्या नहीं आई, तो आगे देखो साइन ए बटे कॉस ए बराबर, इधर कॉस ए से कॉस ए कट जाए, कितना बचेगा 1, कुछ समझे दया, हाँ ठीक है, तो साइन ए बटे कॉस ए बराबर 1 आ गया, क्योंकि इधर कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया। और जरा याद करो जहाँ हमने बताया था आपको टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता, नहीं होता कॉस थीटा, ठीक, तो इसको हम इसके बदले में हम टेन ए लिख सकते कि नहीं लिख सकते, ठीक, तो टेन ए किसका, टेन ए बराबर 1 लिख सकते, और 1 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते, क्या दिक्कत है कोई, ठीक, या टेन ए बराबर 1 बनी रहने दो अकेली, कोई दिक्कत, ठीक, हमको इसका मान चाहिए था, रख दो बड़े प्यार से, देखो 2 टेन स्क्वायर ए, 10 को मान कितना है 1, टेन ए को 10 स्क्वायर है तो 1 को मान स्क्वायर कर दो, मतलब 1 का स्क्वायर कर देंगे, हमारे 2 इंटू सेक ए, अब हमको इधर सेक ए का मान पता ही नहीं है ना, तो हमको इससे ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, 1/1 हो गया, तो टेन ए बराबर क्या होता है, टेन ए बराबर साइन कॉस 10 यानी कि लंबा बटे आधार, और 1/1, तो हमको इस पर ट्रायंगल बनाएंगे, सो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, लंब
कितना दिया, एंगल ए की बात करें तो सामने वाला भुजा का होती लंब से 1, और आधार कितना है 1। जब आधार और लंब 1 1 हो तो कर्ण हमेशा स्क्वायर रूट 2 निकलता है। कितना निकलता, 2, क्योंकि ट्रिपलेट होता है 1 1 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अब इससे रख दो। हमको cos ए का मान निकाल लो, क्या का cos ए। cos ए, cos बराबर क्या होता है साइन कोस, आधार बटे कर्ण। इसमें आधार कौन सा है 1 और कर्ण कौन सा है स्क्वायर रूट 2, तो इधर रखेंगे कितना रखेंगे 1 बटे स्क्वायर रूट 2। इसको स्क्वायर cos सेक को स्क्वायर तो क्या निकाल दिया, अच्छा cos सेक का रखना था, cos का रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, गड़ाबड़ी तो हो गई दया, फिर से देखते हैं। सेक ए, सेक बराबर क्या होता है cos का उल्टा होता, cos क्या होता है आधार बटे तो क्या हो जाए कर्ण बटे आधार। कर्ण कहाँ पहुँचे ऊपर, कर्ण कितना स्क्वायर रूट 2 बटे आधार 1 है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो सेक ए 2 इंटू सेक, सेक का मान कितना आ गया स्क्वायर रूट 2 बटे 1, या फिर 2 ही लिखे तो 1 से भाग दें तो 2 ही आए। ठीक है, कुछ समझ में आई क्या नहीं। अब इसका स्क्वायर तो कभी स्क्वायर करेंगे, सेक स्क्वायर है और सम बाद में +5 भी है, इसको मत भूलना। ठीक है, तो 2 इंटू 1 का वर्ग 1 माइनस 2, 2 को स्क्वायर से रूट हट जाए, क्योंकि स्क्वायर 2 को वर्ग हुई है तो स्क्वायर से रूट हट जाए, कितना बचेगा 2 ही, और +5 हो जाएगा। 2 1 2, इधर -2 दूनी 4 +5। ठीक है, 5 और 2 कितना हो जाएगा प्लस का 7 माइनस 4, बच्चों वाला सवाल आ गया। 7 में से 4 गए, कितने बचा 3, क्या का प्लस का 3। तो 2 10 स्क्वायर है -2 सेक स्क्वायर है +5 का मान कितना होगा प्लस का 3, क्या होगा आंसर होगा। समझे कुछ, समझे कुछ नहीं, पूरा पूरा। चलो, तो 29 30, तो 29 पहले लग गया, 30 पहले लग गया, 29 बाद में, तो पहले 29 देख लें। इस साइड लग गया ना, कोई दिक्कत नहीं, चाहे इस साइड, पहले इस साइड देखते थे अब इस साइड देख लो, क्या देख के देखना ही तो है। चलो देखो, तो यदि साइन ए बराबर 3 बटे 4 हो तो cos ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, साइन ए, साइन ए, साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, इसका मान दिया है 3 बटे 4। ट्रायंगल बना लो, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो हम इधर एंगल ए की बात करें तो इधर सामने वाली भुजा क्या होगी लंब, लंब कितना है 3, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, और कर्ण कितना दिया है 4। अब हमको आधार पता नहीं है तो आधार हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आधार यानी कि ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी के स्क्वायर में से बी सी का स्क्वायर घटाना है, तो ए बी स्क्वायर बराबर ए सी का मान कितना दिया 4, 4 का स्क्वायर का आंसर कितना हो जाए 16, माइनस बी सी का मान 3, 3 का स्क्वायर का आंसर कितना हो जाए 9। सो ए बी स्क्वायर बराबर घटाने से कितना हो जाए 16 में से 9 का कितने बचे 7, 7 बचे ना, तो स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ जाए, सो ए बी बराबर कितने हो जाए स्क्वायर रूट 7। तो हमको किसका पता चल गया स्क्वायर रूट 7, यानी कि आधार का पता चल गया। अब हमसे पूछा, कुछ भी पूछ ले, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक कुछ भी पूछ सकते। तो हमको उससे पूछा कॉस ए का मान, और कॉस बराबर क्या होता है साइन कॉस, कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार कौन सा है ए बी, कर्ण कौन सा है ए सी। ए बी का मान कितना दे रखा है स्क्वायर रूट 7 बटे ए सी का मान कितना दे रखा है 4। ये क्या होगा कॉस ए का मान हो गया। हमसे पूछा टेन ए का मान, टेन ए बराबर, टेन बराबर का होता है लंब बटे आधार, टेन टन लंब बटे आधार। लंब क्या है बी सी, आधार क्या है ए बी, और बी सी का मान कितना दे रखा है 3 बटे ए बी का मान स्क्वायर रूट 7। ये किसका मान हो जाएगा टेन ए का मान हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो हमने कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कर लिया। अब देखते हैं 30वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 30वां क्वेश्चन है हमारा, सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी कि सबके मान चाहिए हमको। सेक थीटा का मान दिया है
तो और अन्य जितने भी बचे 5 त्रिकोणमितीय अनुपात उनको हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सेक थीटा बराबर 13/12 दे रखा है, लेकिन सेक बराबर का होता है कोस का उल्टा होता है, यानी कि कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और कर्ण कौन, इसका मान दिया 13/12, कर्ण 13 और आधार 12। तो हम त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो एक थीटा इधर ले लो, एंगल ABC। ठीक है, सामने वाली भुजा लंब नहीं है पता, आधार 12, कर्ण 13, ये कितना निकलेगा 5, लेकिन निकाल लो। चलो निकालते कैसे हैं, तो BC का स्क्वायर बराबर AC के स्क्वायर में से AB का स्क्वायर घटाना है। ठीक है, सो BC का स्क्वायर बराबर AC का मान कितना दिया 13, सो 13 को 169 हो जाए बरक। AB को मान कितना दिया 12, सो 12 को 144 हो जाए। सो BC के स्क्वायर बराबर 25 बचे, सो BC बराबर कितना स्क्वायर 25 हो जाए। सो BC बराबर कितना निकलेगा 5। ठीक, तो BC यानी कि लंब कितना चल गया पता 5। हमसे कुछ भी पूछ ले। अब पूछा क्या है, साइन थीटा का मान पूछा होगा, कॉस थीटा का मान पूछा होगा, टेन थीटा का मान पूछा होगा। दूर दूर लिख लो थोड़ा सा, साइन कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, और सेक को तो वही किसका निकाल लो, कोसेक का, और निकाल लो कोसेक थीटा। अब हमको पता है साइन थीटा बराबर क्या होता, लंब बटे कर्ण, और लंब को क्या है BC, कर्ण क्या है AC। BC का मान कितना दे रखा है 5, AC का मान 13, 5/13 क्या हो जाएगा साइन थीटा का मान। ठीक है, कोस थीटा का निकालना है, कोस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार क्या है AB, कर्ण क्या है AC। AB का मान कितना दे रखा है 12, AC का मान कितना दे रखा है 13, तो 12/13 कोस थीटा का मान होगा। कोई डाउट? नो डाउट। चलो आगे, टेन बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब क्या है BC, आधार क्या है AB। BC का मान कितना दे रखा है 5, AB का मान कितना दे रखा है 12, 5/12 टेन थीटा का मान हो गया। कोट थीटा का मान चाहिए, तो कोट बराबर क्या होता आधार बटे लंब, तो आधार क्या है AB, लंब क्या है BC, और इसका मान दे रखा है यही, 10 का उल्टा कर तो कोट का मान निकलते, यानी कि 12/5, तो कोट थीटा का मान आ गया। कोसेक थीटा का चाहिए तो साइन का उल्टा होता, इसी में से देख देख रख दो या फिर। ठीक है, कोसेक बराबर क्या होती लंब बटे कर्ण बटे लंब, तो कर्ण क्या है AC, लंब क्या है BC। AC का मान कितना दे रखा है 13, BC का मान कितना दे रखा है 5, तो हमारे ये पांचों को 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो गए। समझ में आई क्या नहीं आई? ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। तुम लोगों को देखना है, देखो हमारे प्रिय स्टूडेंट दीदी है, बाय करो, टाटा बाय।